क्या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कैसे एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, एलिमेंट मिलकर कंपाउंड कैसे बनाते हैं, ये टॉपिक में हम इसको समझने के लिए 5 गो लॉज है। कौन कौन 5 लॉज है, 5 गो बेसिक लॉज है। ठीक है, कह रहे हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय 5 बेसिक लॉज। तो किसका कॉम्बिनेशन, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड कैसे बनता है, इसके लिए कुछ 5 बेसिक लॉज है। ठीक है, कौन कौन है नियम, पहला लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि क्या है, द्रव्यमान का कौन सा संरक्षण नियम, कौन सा द्रव्यमान का संरक्षण नियम। इसमें क्या होता है कि ना ही क्रिएट किया जाएगा मास को, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जब कंजर्वेशन मोड है यानी कंजर्व करना, ठीक है, ना ही वो उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी वो जीव कहते हैं कंजर्व बना रहेगा। ठीक है, संरक्षित रहेगा यानी संरक्षण रहेगा तो किसका, मास का। तो इसमें हम पढ़ेंगे किसका, मास का कंजर्वेशन कैसे होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज पुट फोर्थ बाय एंटोनी लेबोजियर इन 1789। 1789 में जो लेबोजियर है, जो केमिस्ट्री के फादर है, उनके द्वारा मास का जो कंजर्वेशन लॉ है वही स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया, 1789 में जो लेबोजियर है, एंटोनी लेबोजियर, इनके द्वारा 1789 में मास कंजर्वेशन लॉज को क्या किया गया, पुट फोर्थ किया गया या सेटअप किया गया। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, एंटोनी लेबोजियर के अकॉर्डिंग क्या किया, इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंटल क्या किया, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज किया, जिसमें इन्होंने क्या देखा कि 4 कंबशन रिएक्शंस एंड रिच टू द कंक्लूजन। कौन सा स्टडी किया कि जो लेबोजियर थे परफॉर्म किए, केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसका स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, कंबशन रिएक्शंस एंड रिच टू एक क्या कर रहे हैं, वो जो लेबोजियर थे एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कर रहे हैं, जिसमें कि वो एक ब्रीथ करने के बाद किसके कंबशन रिएक्शन वाला, कंबशन रिएक्शंस, ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंटल करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, स्टडी करके इसको पूरा एक्सपेरिमेंटल और उसका आंकड़ा निकालते हैं और एक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं, उन्होंने जब उसका स्टडी किया किसको, कंबशन रिएक्शन को, तो उनको मिला कि जितने भी दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज देयर इज नो नेट चेंज इन मास एक्सर्टिंग द प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस करो, कौन सा, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने ये पाया कि जो मास है उसका कोई नेट, इसके नेट चेंज में कोई क्या देयर इज नो नेट चेंज इन मास, मास में कोई भी क्या हुआ, बदलाव नहीं आया, कोई चेंजिंग नहीं आया। जब मतलब मास जो पहले था वो उतना ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। यही हम निष्कर्ष पे, इसी निष्कर्ष पे वो पहुंचे थे अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, इसी प्रकार लेबोजियर कहाँ पहुंचे कि इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो मैटर होता है कैन बी नाइदर क्रिएटेड, ठीक है, और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी लेबोजियर अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के दौरान इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो मैटर होता है ना ही क्रिएट किया जा सकता, ना ही स्टडीज किया जा सकता। ये जो लेबोजियर का क्या है, मास ऑफ कंजर्वेशन लॉज है, इसमें वो बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो मैटर होता है ना ही क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता। इसी उनके कंजर्वेशन को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लेबोजियर के द्वारा पुटअप किया गया था या पुट फोर्थ किया गया था, सेटअप किया गया था, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है,